जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में हमारा चर्चा का विषय है कृषि तकनीकी हस्तांतरण में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका। और इस अहम विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में जब भी किसी नवीन तकनीक का समावेश होता है तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसानों तक पहुँचती है। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करते हैं। और आज इस अहम विषय पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र शाहपुरा और भीलवाड़ा डॉक्टर चोथमल यादव। आप सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि नवीनतम तकनीकी स्थानांतरण में कृषि विज्ञान केंद्र की अहम भूमिका रहती है। सभी किसान भाइयों से ये बताना चाहूँगा कि आपके नज़दीक जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, इस कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आप तकनीकी ज्ञान ले सकते हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्र का एक मैंडेट होता है, उस मैंडेट पे कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा की स्थापना अगस्त 1992 में हुई थी। अगस्त 1992 से निरंतर आज तक कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सेवा में कार्य कर रहा है। और किसानों भाइयों को बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र 4 मैंडेट के ऊपर कार्य कर रहा है, जिसमें हमारा पहला मैंडेट है प्रक्षेत्र परीक्षण। प्रक्षेत्र परीक्षण में किसान भाई के खेत पे ये देखा जाता है और उनकी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का सर्वे किया जाता है। और सर्वे के बाद उस सर्वे में या उस समस्या में कौन सा तकनीकी ज्ञान अपनाएंगे उसका चयन किया जाता है। उसके बाद उस समस्या का मूल्यांकन और सुधार कार्य किया जाता है, ताकि किसान में, खेती में, पशुपालन में, बागवानी में जो भी समस्या होती है उस समस्याओं का निदान किया जाता है। इससे किसान का एक आजीविका में सुधार होता है, किसान एक स्वावलंबी बनता है। और प्रक्षेत्र परीक्षण एक ऐसी मैंडेट है कृषि विज्ञान केंद्र का, जिसमें किसान की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाता है। और इससे ये प्रक्षेत्र परीक्षण एक किसान और वैज्ञानिक के बीच में सेतु का कार्य करता है, जिसमें किसान की जो समस्या होती है उसका त्वरित समाधान किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो हमारा दूसरा मुख्य जो मैंडेट है वो मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारा दूसरा जो मैंडेट है वो है प्रथम पंक्ति प्रदर्शन। प्रथम पंक्ति प्रदर्शन में सभी किसान भाइयों को ये अवगत कराया जाता है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार तथा जो कृषि विश्वविद्यालय है, जिसमें हमारे जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है, इस कृषि विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति महोदय है प्रोफेसर अजीत कुमार जी कर्नाटक साहब के निरंतर प्रयास से किसान भाइयों के लिए निरंतर कुछ न कुछ नवीनतम तकनीकी प्रसारित की जाती है और एक तकनीकी ज्ञान बांटा जा रहा है, जिससे सभी किसान भाई लाभान्वित होते हैं। और ये ज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र के मार्फत से दिया जा रहा है। इस जो प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य ये होता है, इसमें जो नवीनतम तकनीकी ज्ञान, जिसमें नवीनतम तकनीकी जो प्रमुख जो किस्में हैं, जैसे फसल की किस्में हैं। अभी किसान भाई जैसे रबी में जो फसल बोएगा, उसमें रबी में जैसे सरसों की अच्छी उन्नत वैरायटी है, चना की प्रमुख किस्में हैं, गेहूँ और जो कि कुछ नवीनतम किस्में हैं, उन किस्मों का किसान के और गांव में वहाँ पे प्रदर्शन लगाया जाता है। और प्रदर्शन लगाने के बाद फसल बोने से लेकर काटने तक उस प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन के दौरान जो समस्याएं किसान के खेत पे आ रही है, वो वैज्ञानिकों की टीम है, जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम है, वो जाके उस समस्या का समाधान करते हैं। और इस समाधान से किसान के जो फसल उगने से लेकर कटने के दौरान जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं का निदान समय समय पर होता रहता है। इससे किसान की जो फसल है उसको एक अच्छी उत्पादन मिलता है और किसान के एक रोजगारमुखी एक उद्यम बना सकता है। ये इस जो प्रथम पंक्ति प्रदर्शन इसका मुख्य कार्य होता है। और किसान को यदि प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के दौरान जो उन्नत वैरायटी है वो समय पे मिल जाती है, समय पे मिलने से किसान का काफ़ी फ़ायदा होता है और किसान की एक आजीविका में परिवर्तन होता है। तीसरा जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य मैंडेट है वो प्रशिक्षण है, क्योंकि गांव में और दूर दराज का जो किसान होता है
उसकी दक्षता विकास के लिए समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र करता रहता है। ये प्रशिक्षण जो 1 दिन का भी होता है, 4 दिन का संस्थागत प्रशिक्षण होता है और 5 दिन से अधिक या 7 दिन से अधिक व्यावसायिक, जिसको वोकेशनल प्रशिक्षण कहते हैं, वो प्रशिक्षण करते हैं। प्रशिक्षण किसान की आवश्यकता के आधार पर होता है और किसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पशुपालन में इंटरेस्ट हो, चाहे वो फसल में इंटरेस्ट हो, चाहे उद्यान में इंटरेस्ट हो, चाहे उसमें सब्जी उत्पादन में इंटरेस्ट हो। और आजकल किसान एक रोज़गार का उद्यम बनाने के लिए मशरूम के लिए है, मधुमक्खी पालन के लिए है, प्राकृतिक खेती के लिए है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। ये प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र पे उनकी जो एक्शन प्लान है उनके हिसाब से हर क्वार्टर में प्रशिक्षण हम कराते हैं, ताकि किसान को एक जो दक्षता विकास है वो दक्षता विकास अच्छी से अच्छी हो सके और किसान को उसकी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए और जो युवा किसान है उसको मजबूत बनाने के लिए ये प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पे आयोजित किया जाता है। इन प्रशिक्षणों में जो किसानों का और जो युवाओं का चयन करते हैं उसमें किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है और प्रशिक्षण के लिए समय समय पे न्यूज़पेपर में भी कवरेज दिया जाता है, ताकि किसान अपना आवेदन वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में जमा कराता है और जिस किसान का जिस क्षेत्र में और जिस कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें इंटरेस्ट होता है उसका चयन करके उसको समय पूर्वक उस प्रशिक्षण देने से किसान एक उद्यम स्थापित करता है। और आज के समय की आवश्यकता है, यदि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हैं तो इस महंगाई को किसान को जो कमर तोड़ रहा है, इस कमर को बचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर प्रशिक्षण आयोजन करता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर और समय अनुसार अपना प्रशिक्षण में पंजीकरण कराएं और पंजीकरण कराने के बाद आपका जो इंटरेस्ट का जो प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण में आप भाग लें। इसी के बाद हमारा एक जो मैंडेट है वो है ज्ञान तंत्र। ज्ञान तंत्र में सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु के रूप में, चाहे वो दूर दराज का किसान हो या नज़दीक का किसान हो या मध्यम साइज का किसान हो, उसको समय समय पे जिस क्षेत्र की कृषि से संबंधित जिस क्षेत्र की जानकारी उसको चाहिए, कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा तैयार रहता है। और इस ज्ञान तंत्र को कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र का एक मोबाइल ऐप रहता है, कृषि विज्ञान केंद्र की वेबसाइट रहती है और कृषि विज्ञान केंद्र का पोर्टल रहता है। ये पोर्टल पर भी जाकर किसान भाई और जो युवा किसान हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का समय है, तो किसान भाई इस डिजिटल के माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ा सकता है और जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो मोबाइल ऐप खोलकर किसान भाई उस ज्ञान को पढ़कर उसको अच्छी तरह से अपना सकता है। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र देखकर विश्वास करो और करके सीखो, इसके आधार पर सभी एक्टिविटीज़ करता है, सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करता है। मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि आप जो कृषि विज्ञान केंद्र का पोर्टल है, कृषि विज्ञान केंद्र की वेबसाइट है और कृषि विज्ञान केंद्र का जो मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से अच्छी से अच्छी खेती बाड़ी की जानकारी लेकर, पशुपालन की जानकारी लेकर, उद्यान की जानकारी लेकर, सब्जी उत्पादन की जानकारी लेकर आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा इस सोच के साथ कार्य करता है कि किसान हमारा स्वावलंबी बने, किसान की आजीविका बढ़े, किसान एक रोज़गार के लिए उद्यम स्थापित करे ताकि अपनी आजीविका को समृद्ध बना सके। ये इस तरह कृषि विज्ञान केंद्र निरंतर कार्य करता रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो हमारा 4th मैंडेट है या चौथा जो मैंडेट है वो है प्रसार गतिविधियाँ। कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष भर कई प्रकार की प्रसार गतिविधियाँ आयोजित करता है। इन प्रसार गतिविधियों में जिसमें मुख्य है कृषक वैज्ञानिक संवाद। कृषक वैज्ञानिक संवाद एक बहुत ही अच्छी एक कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधि है। इस गतिविधि में किसान भाई और जो वैज्ञानिक है वो आपस में एक प्लेटफार्म पर बैठकर किसान की जो समस्या होती है, जैसे पशुओं में किसी प्रकार की समस्या है, फसल में किसी प्रकार की समस्या है, अभी खरीफ में मक्का में फाल आर्मीवर की खूब समस्या आ रही है, या ऐसे उद्यान या जो मातृवृक्ष बगीचा है इसमें किसी प्रकार की समस्या है, साथ में सब्जी में किसी प्रकार की समस्या है, तो इसका एक प्लेटफार्म पर किसान और वैज्ञानिक बैठकर उस समस्या का निदान किया जाता है ताकि किसान का कम पैसों में अच्छे से अच्छा इलाज हो सके और उसको अच्छे से अच्छा उत्पादन किसान भाई को मिल सके। ये कृषि विज्ञान केंद्र का एक निरंतर प्रयास रहता है। दूसरी हमारी जो मुख्य गतिविधि है वो है किसान मेला। किसान भाइयों के लिए एक
ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे कृषि विज्ञान केंद्र एक मेला आयोजित करता है और ये मेला साल में एक बार आयोजन करते हैं और इसमें ऐसी थीम रखी जाती है जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के मोटो के अनुसार ऐसी थीम रखते हैं कि प्राकृतिक खेती पे या ऑर्गेनिक खेती पे ये मेला समय पे हम आयोजित करते हैं और इस मेले में हज़ारों की तादाद में किसान भाग लेकर और अपना जो दक्षता विकास है उसको अच्छी ढंग से विकास करते हैं और साथ में किसान को एक कई प्रकार के मेले में प्रदर्शनियाँ लगते हैं और इस प्रदर्शनी में वो कृषि संबंधित, उद्यान संबंधित, पशुपालन संबंधित और राजस्थान और भारत सरकार की जो योजनाएं होती है उन योजनाओं का सबका प्रदर्शन वहाँ पे मेले में किया जाता है ताकि किसान को एक साल भर की एक्टिविटी के माध्यम से किसान अपनी फसल, पशुपालन और उत्पादन को अच्छे से अच्छा बढ़ा सके। ये एक मेले का मुख्य कार्य रहता है। इसी के साथ साथ हमारी जो एक प्रसार गतिविधि में एक्टिविटी होती है प्रक्षेत्र दिवस। प्रक्षेत्र दिवस ये होता है कि कृषि विज्ञान केंद्र एक नवीनतम जो तकनीकी है उसको किसान के खेत पे प्रदर्शन लगाता है और उस प्रदर्शन के दौरान जब फसल परिपक्व होती है उस समय एक किसान दिवस का आयोजन किया जाता है और उस किसान दिवस में ये निर्धारण किया जाता है कि इस फसल में अभी तक क्या क्या समस्याएं आई है और किसान इसको वैज्ञानिक की सलाह से किस तरह से इसको दूर किया है और अभी इसका उत्पादन कितना आ रहा है प्रति हेक्टर में, ये पूरा डाटा इसका रिकॉर्डिंग किया जाता है और डाटा रिकॉर्ड लेने के बाद किसान को उसी के साथ साथ जो दूसरे गांव के किसान हैं वो भी इस किसान दिवस में भाग लेते हैं। इससे किसान को ये पता चलता है कि जो कृषि विश्वविद्यालय की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं या जो किस्में हैं उन किस्मों से किसान को कितना लाभ मिला है और किसान जो परंपरागत खेती कर रहा है उस परंपरागत खेती और जो नया जो तकनीकी ज्ञान ग्रहण किया है उसके माध्यम से कितना लाभ मिला है, इस गैप को पता करने के लिए किसान दिवस आयोजित किया जाता है जिससे किसान का जीवन एक खुशहाल होता है। इसी के साथ कई प्रकार की जो भारत सरकार की जो एक्टिविटी होती है वो समय समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लाइव टेलीकास्ट है उसके माध्यम से नई नई तकनीकियाँ किसान को भेजते हैं और साथ में जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर है, इसकी जो नवीनतम तकनीकें हैं किसान के दर पे पहुंचाई जाती है ताकि किसान एक खुशहाल बने और अच्छे से अच्छा उसका जीवन यापन हो सके। ये हमारी प्रमुख जो कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियां हैं। इसी के साथ कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा रोजगार मुखी जो हमारे पास व्यावसायिक यूनिटें हमने लगा रखी है जिसमें सिरोही बकरी पालन की इकाई हमने लगा रखी है 2012 से और सिरोही बकरी पालन इकाई एक ऐसी यूनिट होती है जिसके माध्यम से किसान की आजीविका मजबूत होती है। इससे एक किसान 20 बकरी और 1 बकरा पाल के एक परिवार को अच्छे से अच्छा रोजगार दे सकता है। इसके बाद अभी जो राष्ट्रीय पशुधन योजना है इसके अंतर्गत किसान लोन लेकर भी एक बड़ा व्यवसाय खोल सकता है जिसमें 100 बकरी और 5 बकरे की इकाई खोल सकता है। इसी के साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में प्रताप धन मुर्गी की इकाई लगा रखी है। प्रताप धन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि स्वरोजगार विकसित करने के लिए प्रताप धन मुर्गी का अहम योगदान होता है और ये प्रताप धन मुर्गी है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर से तैयार की गई है और इस प्रताप धन मुर्गी का ग्रामीण अंचल में खूब डिमांड है और किसान आकर के और खुद के पैसे से किसान खरीद के ले जा रहा है। इससे प्रताप धन मुर्गी और जो देसी मुर्गी है इसका एक कंपैरिजन इस तरह से किया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में कि जो प्रताप धन मुर्गी है वो 1 साल के 160 अंडे देती है जबकि देसी मुर्गी है वो सिर्फ 50 से 60 अंडे देती है। तो किसान भाई को 4 गुना ज़्यादा अंडा इस प्रताप धन मुर्गी से मिल रहा है और इसके साथ ही इसका जो वज़न है वो 60% वज़न ज़्यादा रहता है और प्रताप धन मुर्गी की जो वयस्क मुर्गी है उसका वज़न 2 से 2.5 किलो रहता है और जो मुर्गे का वज़न है वो 3 से 3.5 किलो रहता है। इसलिए प्रताप धन की इकाई लगाकर भी किसान एक अपना अच्छा रोजगार उद्यम स्थापित कर सकता है। इसी के साथ हमारे पास अभी जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो मंशा है कि सब जैविक खेती को बढ़ावा दे, इसके लिए हमने एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कर रखी है। काफ़ी किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करके अपना रोजगार का जरिया खड़ा किया है और साथ में ही जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में एक इकाई खोली है और अभी जो राजस्थान सरकार की जो मंशा है कि प्राकृतिक खेती के लिए बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर और 10 फरनी, इन सब का प्रदर्शन हम एक प्रायोगिक तौर पे कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार कराते हैं
और किसानों को समय समय पर जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसमें ये सभी घटक बनाए जाते हैं ताकि किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। और इसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में हमने एक मॉडल नर्सरी स्थापित कर रखी है। किसान भाइयों को अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए सब्जी की पौध है, साथ में जो मातृवृक्ष बगीचे हैं उसमें अच्छी गुणवत्ता के जो पौधे हैं, जिसमें अमरूद के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं, संतरा के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा की नर्सरी में हम तैयार करते हैं। और किसान भाइयों को एक सस्ती रेट पे एक गुणवत्ता युक्त पौध कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप सभी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर अपने जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं वो उस क्षेत्र की एक पकड़ को मजबूत कर आप कृषि विज्ञान केंद्र से विचार विमर्श ले सकते हैं। पुनः एक बार सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि कृषि विज्ञान केंद्र में आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए और किसान भाई को स्वावलंबन बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जाता है और कैसे किसान की आजीविका बढ़े, इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा तकनीकी स्थानांतरण के लिए तैयार रहता है। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। किसान भाइयों, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। यदि आप हमें ईमेल भी करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@email.com। धन्यवाद।